ये खालिस्तानी देशद्रोही हरभजन सिंह का बच्चा अपने बाप खालिस्तानी बाप भिंडरावाले का स्टोरी डालता है औलाद और दूसरे को देशद्रोही बोलता है। दोस्तों, हमारे देश में पाकिस्तान से किस तरह का नफरत है ये बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सबसे अधिक नफरत करने का ढोंग रचते हुए जो दिखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखते हैं। और दोस्तों, ऐसी कई तस्वीरें निकल कर आती हैं जहां पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गले मिलते दिखते हैं, हाथ मिलाते दिखते हैं, डिनर करते दिखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर अगर भारतीय जनता पार्टी के एक सबसे बड़े जो नेताओं में शुमार हैं उनके सुपुत्र की जगह अगर राहुल गांधी इस तरीके से पेश कर रहे होते अपने आप को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, तो शायद अब तक बवाल मच गया होता। लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़े संघ के, आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनके सुपुत्र हैं। चलिए, तो ये खबर आपको हम बताएंगे। दोस्तों, इसके अलावा गुजरात से भी एक बड़ी खबर है। दरअसल गुजरात में 10वीं के बाद दलित कोटा का जो रिजर्वेशन होता है वो खत्म हो रहा है। ये सरकार का फैसला है और इसे खत्म कैसे किया जा रहा है, कौन सा कोटा है, ये भी दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक और सर्वे की रिपोर्ट आई है कि चुनाव जो हुआ 2024 में, इसमें सर्वाधिक खर्च जो है, मतलब कैंपेनिंग का जो खर्च है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आंकड़े सुनकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। ये रिपोर्ट भी आपसे साझा करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हरभजन सिंह का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। जिस तरीके से हरभजन सिंह को टारगेट किया जा रहा है, हरभजन सिंह को गालियां दी जा रही है, उसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वो ऑडियो भी आपको हम सुनाएंगे। और हरभजन सिंह दोस्तों कोई पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने भारत के लिए क्या कुछ किया है, भारत के संप्रभुता के लिए, भारत के मतलब गौरव के लिए उन्होंने जो खेला है, आज वो बड़े मतलब नेता भी बने हुए हैं। तो उनको इस तरीके से एक मतलब टुच्चा सा कोई हिंदूवादी चरमपंथी नेता गाली दे रहा है, इस पर सरकार क्यों चुप है, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसी कई खबरें लेकर हम हाजिर हुए हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर जरा आप पहले तस्वीर देखिए। ये स्टेडियम की तस्वीर है, दृश्य आपको दिख रहा होगा। आप सोचिए कि आप जरा सा जूम करके देखिए कि कौन कौन लोग उस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जो सुपुत्र हैं जय शाह, वो दिख रहे होंगे, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो दिख रहे होंगे। आप सोचिए दोस्तों कि अगर इनकी जगह पर आप बस कल्पना कर लीजिए कि शाहिद अफरीदी दिख रहे हैं। पाकिस्तान के कई खिलाड़ी हैं, शाहिद अफरीदी जो है वो बड़े हंसी मजाक करते हुए जय शाह के साथ दिख रहे हैं। आप बस कल्पना कर लीजिए दोस्तों कि अगर इनकी जगह पर कोई राहुल गांधी अगर होते तब क्या तस्वीर निकल कर आती, तब तो वो देशद्रोही बता दिए गए होते। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, कुछ दिन पहले क्या, परसों हमने आपको खबर बताया था, मैंने ही खबर बताया था कि शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर का भी इस तरह का लग रहा था, दोनों भाई हैं, इतना दोनों में प्रेम दिख रहा था तस्वीर में। और अब देखिए दोस्तों, जय शाह की तस्वीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई साहब, आप किस शाहिद अफरीदी का पक्ष ले रहे हैं? शोएब अख्तर की बात करते हैं, जो अलग कश्मीर की बात करते हैं, और उनके साथ आप इस तरह बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये अमित शाह की संतान है, अमित शाह के पुत्र हैं, तो ये चल सकता है, मतलब इस पर कोई खास आपत्ति नहीं जताई जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, आपको अब गुजरात की खबर बताते हैं। गुजरात में कोटा खत्म हो रहा है। पोस्ट 10th यानी मैट्रिकुलेशन के बाद, 10वीं के बाद जो एक कोटा होता है, खासकर जो SC/ST समुदाय है, मतलब जो अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय है, मैनेजमेंट कोटा में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से अब खत्म कर रही है सरकार। देखिए, यह आरक्षण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कारण है कि दलित समाज के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ज्यादातर कमजोर ही होते हैं, फाइनेंशियली मतलब इनसिक्योर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, उनके लिए यह बड़ा मतलब महत्वपूर्ण कोटा था। लेकिन दोस्तों, इसे अब बैन किया जा रहा है। बैन के इसे अब खत्म किया जा रहा है। तो इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दलित रिजर्वेशन के ऊपर जो मतलब घात है, उसकी शुरुआत गुजरात से हो रही है। और गुजरात में जिस तरीके से ये कोटा खत्म किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो देखिए दोस्तों, ये मतलब अखबार में भी छपा है और काफी बड़ी खबर है। तो इसी को गुजरात मॉडल कहते हैं नरेंद्र मोदी। चलिए, अब आपको दिखाते हैं दोस्तों जो इलेक्शन में पैसे खर्च किए गए, पोल कैंपेनिंग में जो पैसे खर्च किए गए, जरा सा आप आंकड़ा देख लीजिए। अब ये खबर देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने 1755 करोड़ रुपए कैंपेनिंग पे खर्च किए हैं। और ये 2023 से 24 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें ये खर्च किए गए। देखिए, आंकड़ा जो है वो साझा किया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने कुल 4340 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, कांग्रेस ने 1255 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो लगभग कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का जो एक्सपेंडिचर है वो 4 गुना है। मतलब बेतहाशा दोस्तों आप कह सकते हैं, पानी की तरह जो पैसा है उसे
बहाया गया है। अब आपको दोस्तों हम एक ऑडियो सुनाना चाहेंगे। ऑडियो जो है वो हरभजन सिंह को किस तरीके से गालियां दी जा रही है उससे संबंधित है। दोस्तों पहले आप ऑडियो सुनिए और उसके बाद जब पुलिसिया कार्रवाई की बात हो रही है वो आपको हम दिखाते हैं। ये खालिस्तानी देशद्रोही हरभजन सिंह का बच्चा अपने बाप खालिस्तानी बाप भिंडरावाले का स्टोरी डालता है औलाद, और दूसरे को देशद्रोही बोलता है। ये का बच्चा हरभजन सिंह तेंदुलकर, जो भी, सॉरी तेंदुलकर नहीं, तेरा नाम भी नहीं याद है, खालिस्तानी का नाम याद करके क्या करना। ये का बच्चा अपने बाप शोएब अख्तर के एनजीओ के लिए, जो शोएब अख्तर कश्मीर को इंडिया के अगेंस्ट बोलते रहता है, उसके एनजीओ के लिए भीख मांगता है इंडियन से। तो आपने ऑडियो सुना दोस्तों, किस तरीके से गंदी गंदी हर एक लाइन में गालियां ही दी जा रही है हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह कोई पहचान के मोहताज नहीं, जैसा मैंने बताया। इस देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दिया, खेल के माध्यम से दिया। और अब देखिए ये मांग किया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह को गालियां देने वाले की रिकॉर्डिंग आपने सुना। डीजीपी पंजाब पुलिस को टैग किया गया है। कहा जा रहा है कि मामले को देखें, रैंडम सेना नामक ये अकाउंट आदतन अपराधी है, पूर्व में अन्य धर्मों को गाली देने जैसी हरकतें कर चुका है, देश के खिलाड़ी और राज्यसभा सांसद है, उनकी छवि खराब करना देश विरोधी कार्य है। तो दोस्तों देखिए अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल से ही मामला जो है वो तूल पकड़े हुए है। दरअसल जो अयोध्या मंदिर को लेकर विवाद शुरू हुआ हरभजन सिंह को लेकर, अब हरभजन सिंह रडार पर आ गए हैं, टारगेट पर आ गए हैं। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो टुच्चे से हिंदुवादी संगठन जैसे लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इनकी हिम्मत कैसे होती है कि एक देश का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, मान सम्मान वाला व्यक्ति, उसे इस तरीके से गालियां दी जाए, मतलब खोल कर गालियां दिया जा रहा है। और ऑडियो आपने सुना, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप की खबर आपको हम बता देते हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारतीयों पर कार्रवाई कर रहे हैं, कभी उन्हें कैदी बनाकर भारत भेज देते हैं। अब देखिए जो खबर है, 4 भारतीय कंपनियों पर अमेरिका में पाबंद लगा दिया गया है, मतलब प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो भारतीय कंपनियों को वहां पर अब काम नहीं करने दिया जाएगा। इसमें 4 कंपनियां शामिल हैं। तो हमारे लोगों को कभी बेड़िया पहनाकर वापस भेजा जा रहा है, हम पर टैरिफ कम करने का दबाव बनाया जा रहा है, हमारी कंपनियों पर पाबंदी लगाई जा रही है और लगातार लगाई जा रही है। और इसको लेकर मतलब जो विश्व गुरु होने का जो एक दावा किया जाता है, जो एक दम भरा जाता है, उसकी सच्चाई, उसका पोल जो है वो हर रोज खुलकर सामने आता है। दोस्तों अब एक और खबर आपको हम दिखाते हैं। चलिए अब ये खबर देखिए दोस्तों। देखिए एक तरफ पाकिस्तान प्रेम तो आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रूप में, और दूसरी तरफ एक युवक की गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि जब वहां से गुजर रहा था एक व्यक्ति, तो उसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनाई दिया और उसके बाद उसके दुकान को तोड़ा गया और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आखिरकार देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद का हम समर्थन कतई नहीं करते हैं, कोई नहीं करेगा, कोई भारतीय नहीं करेगा। लेकिन हमारा सवाल जय शाह के साथ है, हमारा सवाल अनुराग ठाकुर के साथ है और हर उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है कि भाई आप दिखावे का नफरत क्यों करते हैं। एक तरफ शोएब अख्तर जो अलग कश्मीर की बात करते हैं, उनका आप समर्थन करते हैं, उनके साथ बैठ के आप गलवैया भरते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और दूसरी तरफ जब इसी देश का एक कोई व्यक्ति को इस बात के लिए आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसे घर को तोड़ देते हैं कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। दोस्तों नारे तो पाकिस्तान में भी लगाए गए थे, विराट कोहली के नारे लगाए गए थे। चलिए तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।